उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और लिफ्ट देकर वैन में महिला से यहां पर हैवानियत की ये खबर सामने आ रही है। 3 घंटे तक उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। 3 घंटे तक सड़कों पर महिला को लेकर आरोपी घूमते रहे हैं। गैंगरेप के बाद चलती गाड़ी से महिला को फेंक दिया गया। अस्पताल में फिलहाल महिला का इलाज जारी है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल लिफ्ट के बहाने महिला को वैन में बिठाया और उसके बाद 3 घंटे तक उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। 3 घंटे तक सड़कों पर ऐसे ही महिला को लेकर आरोपी जो है वो वैन में घूमते रहे, सामूहिक दुष्कर्म उसके साथ करते रहे और गैंगरेप के बाद चलती हुई गाड़ी से उस महिला को दरिंदे ने फेंक दिया। फिलहाल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला के सिर पर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। निजी अस्पताल में महिला का इलाज चल रहा है। इस फिलहाल पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज करके 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच में पुलिस जुटी हुई है। सारे तथ्य यहाँ पर खंगाले जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज सभी जगह के यहाँ पर देखे जा रहे हैं। फरीदाबाद में भी निर्भया जैसा कांड यहाँ पर सामने आया है। फरीदाबाद में एक महिला को लिफ्ट देने के बहाने से उसको वैन में बिठाया गया और उसके बाद उसके साथ 3 घंटे तक सामूहिक दुष्कर्म का एक घिनौना अपराध किया गया। 3 घंटे तक महिला को आरोपी ऐसे ही लेकर घूमते रहे वैन में और उसके बाद महिला को वैन से बाहर, चलती वैन से बाहर फेंक दिया गया, जिसके बाद महिला को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया। उसकी सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। उनका इलाज फिलहाल करा जा रहा है और निजी अस्पताल में महिला फिलहाल भर्ती है। निर्भया जैसी दरिंदगी यहाँ पर फरीदाबाद में भी देखी गई है और लिफ्ट के बहाने से यहाँ पर महिला से हैवानियत का पूरा मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को इस पूरे मामले के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच में भी पुलिस जुटी हुई है। मामला भी दर्ज कर लिया गया है और ये तस्वीरें हम आपको अस्पताल की और हमारे साथ पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह इस वक्त जुड़े हुए हैं। यशपाल, ये जो पूरा मामला सामने आया है, निर्भया जैसी दरिंदगी फरीदाबाद में भी देखी गई है, आखिर क्या कुछ ये पूरी घटना हुई है और फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी पूजा जी, पुलिस को कल शाम के समय सूचना दी गई पीड़ित परिवार ने और बताया गया कि उनकी जो पीड़ित परिवार की जो महिला है उसकी बहन के स्टेटमेंट पर मामला दर्ज किया गया, जिसने बताया कि उसकी बहन 29 तारीख को शाम को अपनी माता से नाराज होकर घर से चली गई थी अपने सहेली के पास 23 सेक्टर में। जब वो वापस आ रही थी रात को लगभग 11:30-12 बजे के लगभग, तो वहां पे लिफ्ट ले रही थी तो गाड़ी में बैठ गई। तो उस गाड़ी में उसको बैठा के वे अपना गुड़गांव फरीदाबाद रोड पर ले गए, जहाँ पे उसके साथ गलत काम किया गया। तो जैसे हमारे पास सूचना मिली तो हमने इसमें तुरंत अभियोग पंजीकृत किया और क्राइम ब्रांच सेक्टर 48 को मामला सौंपा गया और मामले में क्राइम ब्रांच 48 ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और गाड़ी को बरामद कर लिया है। जी यशपाल जी, फिलहाल जो महिला की स्थिति है वो कैसी कुछ बताई जा रही है, क्योंकि जितनी खबर सामने आई है उसके सिर पर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं, तो फिलहाल उसका इलाज कैसे चल रहा है और उसकी स्थिति फिलहाल कैसी बनी हुई है? महिला की स्थिति ठीक है, अभी स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दी है और मामले में पुलिस जांच कर रही है। जी यशपाल जी, यहाँ पर पुलिस की पेट्रोलिंग को लेकर सवाल खड़े उठ रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है 3 घंटे तक जो आरोपी हैं वो महिला को वैन में लेकर उस कदर उस पूरे इलाके में घूमते रहे हैं। तो पुलिस पेट्रोलिंग, जैसे कि बताया जाता है कि नया साल भी आने वाला है तो उसको लेकर भी तमाम एहतियातन बरते जा रहे हैं, फिर भी यहाँ पर ये देखा गया कि एक वैन जिसमें इतना घिनौना अपराध हो रहा था उसको लेकर पूरा आरोपी जो है 3 घंटे तक सड़कों पर घूमते रहे और पुलिस की पेट्रोलिंग पर यहाँ पर सवाल खड़े उठ रहे हैं। नहीं, अभी ये पीड़ित परिवार ने आरोप बताया है, लेकिन अभी जो पीड़िता है उसकी स्टेटमेंट नहीं हुई है, पीड़ित परिवार ही बता रहा है। लेकिन अभी इसमें जांच किया जाएगा। पुलिस हमेशा ही रोड पे चल रही है, गश्त कर रही है, नए साल पे तैयारियां कर रखी है, काफी पेट्रोलिंग पार्टी हमारी गश्त कर रही है। ऐसा कोई मामला नहीं है कि उसको सड़क पे घुमाया गया है। बाकी पीड़िता जो बताएंगी तभी इस बात का खुलासा हो पाएगा क्या मामला है। जी बहुत बहुत शुक्रिया यशपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।
और हमारे साथ साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर इस समय जुड़े हुए हैं। गुलशन, एक गंभीर मामला फरीदाबाद में निर्भया जैसी हैवानियत का ही फिर से सामने आया है। यहाँ पर हालांकि जैसा पुलिस प्रवक्ता ने हमको बताया है कि अभी महिला की स्टेटमेंट नहीं आई है, लेकिन जितनी फिलहाल जानकारी है उसके हिसाब से एक लिफ्ट देने के बहाने से एक महिला से 3 घंटे तक दरिंदगी की गई है। देखिए, बिल्कुल 2012 में चलती बस में निर्भया जैसा कांड हुआ था। देश में काफी आक्रोश उस समय फैला था, लेकिन अब एक बार फिर हम देख रहे हैं कि फरीदाबाद की सड़कों पर दरिंदगी इस कदर हुई है कि जो दरिंदगे हैं वो 3 घंटे तक इको गाड़ी में एक महिला को घुमाते रहे और उसके बाद सामूहिक दुष्कर्म करते रहे। हालांकि इस मामले में फरीदाबाद पुलिस की कामयाबी भी ये कहेंगे कि आरोपी दोनों जो है वो भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, साथ ही जो इको गाड़ी है वो भी बरामद कर ली गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार जिस तरीके से पेट्रोलिंग की बात जिस तरह आपने करी कि क्योंकि पुलिस गश्त के दौरान उस समय मौजूद थी या नहीं थी, क्योंकि ये गुड़गांव फरीदाबाद रोड की घटना बताई जा रही है पूरी की फरीदाबाद में हनुमान मंदिर के पास से उसको बैठाया गया और उसके बाद एसजीएम नगर के आसपास उसे छोड़ा गया, चलती गाड़ी से उसे फेंका गया, जिससे उसके सिर और चेहरे पर जो है वो भी चोट आई है। हालांकि उसका भी इलाज चल रहा है। पीड़िता का बयान अभी पुलिस ने नहीं लिया है, उसकी भी जांच जारी है कि जब पीड़िता उस पूरी घटना के बारे में बताएगी कि किस तरह से उसने कहां से लिफ्ट ली है और लिफ्ट लेते समय जो 2 युवक उस समय गाड़ी में बैठे हुए थे उन्होंने किस तरह से गाड़ी में बातचीत की या किस तरह से सामूहिक दुष्कर्म किया, किन बातों से डराया, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि उसे पीटा भी गया है। तो ऐसे में जब महिला ने सामूहिक दुष्कर्म से मना किया होगा तो उसके साथ मारपिटाई भी की गई है। ये साफ तौर से अभी तक महिला के बयान के आधार पर जो है ये तमाम चीजें का खुलासा होगा, लेकिन अभी पीड़िता की जो बहन है उसने ये पुलिस को शिकायत दी है, इस पूरी घटना के बारे में बताया है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, इनको गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। लेकिन रात के लगभग 3 घंटे तक किसी भी महिला को सड़क पर घुमाते रहना, एक ही गाड़ी में सामूहिक दुष्कर्म करते रहना, जरूर इस पर भी पुलिस के सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं, क्योंकि 112 नंबर की जो पीसीआर है वो भी लगातार गश्त करती रहती है, या अन्य जो पेट्रोलिंग वाहन है पुलिस के वो भी गश्त करते रहते हैं या नहीं, क्योंकि नया साल भी नजदीक है, क्योंकि 31 तारीख आज तो वैसे भी नए साल का जश्न जो है पूरे देश भर में मनाया जाता है। हालांकि जैसे हम लगातार ये खबर भी बता रहे हैं कि पुलिस जो है इस समय और ज्यादा सतर्क हो गई है नए साल को देखते हुए भी, क्योंकि तमाम लोग नए साल के दिन पार्टी करने निकलते हैं और उससे पहले भी पुलिस ने लगातार अपनी गश्त जो है वो बढ़ा दी है, पुलिस कर्मियों की तैनाती बढ़ा दी गई है। और बावजूद इसके पेट्रोलिंग जब बढ़ाई गई है, पुलिस कर्मियों की तैनाती बढ़ाई गई है, बावजूद इसके 3 घंटे तक आरोपी महिला को एक वैन में घुमाते रहे और वहां पर 3 घंटे तक सड़कों पर कोई पुलिस की गाड़ी वहां पर नहीं मिली, कोई चेकिंग वहां पर नहीं गई, पूछताछ वहां पर नहीं की गई। तमाम सवाल यहां पर खड़े उठ रहे हैं पुलिस की। हालांकि जैसे कि आपने कहा कि दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है, ये एक सराहनीय बात है, लेकिन रात को 3 घंटे तक इस पूरी वारदात का होना, एक तमाम सवाल यहां पर पुलिस की प्रणाली पर भी खड़े उठ रहे हैं। बिल्कुल ये जांच का विषय है, क्योंकि जैसे अभी जो पुलिस प्रवक्ता है यशपाल, जो कि फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर के पीआरओ है, उन्होंने साफ तौर से बताया है कि आखिर पीड़िता के बयान के आधार पर ही पूरे मामले की जांच की जाएगी। हालांकि जिन आरोपियों को इस समय गिरफ्तार किया गया है उनसे भी इस समय रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है कि उन्होंने किस तरह से उस पूरी दरिंदगी को अंजाम दिया है और लिफ्ट के बहाने किस तरह से महिला से सामूहिक दुष्कर्म किया है। लेकिन जो 3 घंटे तक जो घुमाने की जो अभी बात सामने आई है, पुलिस का उस मामले में यही कहना है कि सबसे पहले पीड़िता के बयान लिए जाएंगे, उसके बाद ही ये साफ तौर से जाहिर होगा कि क्या 3 घंटे उसे सड़क पर ही घुमाते रहे या किसी ठिकाने पर भी उसे ले गए हैं। और अगर महिला ने जब इस पूरी दरिंदगी से मना किया तो उसके साथ जब मारपीट की गई तो वो मारपीट कहाँ हुई है, क्योंकि तमाम जो लोकेशंस है उन लोकेशंस के आधार पर अब पुलिस जो है वो पूरी जांच करेगी, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे जो है वो जांचे जाएंगे जहां जहां से ये गाड़ी जो है रात को 3 घंटे तक घूमती रही। हालांकि इको गाड़ी में जब 2 लोग सवार थे, जब महिला लिफ्ट के लिए खड़ी हुई थी और अचानक ये 2 युवक पहुंचते हैं और लिफ्ट का झांसा देते हैं और लिफ्ट के बहाने उसे गाड़ी में बैठा लेते हैं। गाड़ी में बैठाने के बाद उनके मन में इस तरह के
विचार आते हैं कि महिला अकेली है तो उसके साथ दरिंदगी की जाए। तो ये साफ तौर से दर्शाता है कि इंसानियत शर्मसार कर देने वाली घटना जरूर फरीदाबाद में हुई है। किस तरह से महिला से सामूहिक दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उसके साथ मारपीट की जाती है जी। और 3 घंटे तक सड़कों पर घुमाया जाता है। अब इस मामले में फरीदाबाद पुलिस किस तरह का एक्शन लेती है, आगे जो पेट्रोलिंग वाहन है पुलिस के वो किस तरह से गश्त करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि नया साल भी है, 2026 का आगमन जी। भी हो रहा है। आगे जो साल है वो इस तरह की क्राइम की घटनाओं से बच सके और सब फरीदाबाद पुलिस इसके लिए क्या एक्शन लेती है, तमाम जो चौक चौराहे हैं वहां पर किस तरह से नाकाबंदी करती है, किस तरह से जी। पुलिस की गश्त होती है, ये एक अपने आप में सवाल है। तो अब इस घटना के बाद जो जरूर फरीदाबाद के लोगों में भी दहशत है, तमाम जी। उन महिलाओं में भी दहशत है जो रात के समय में अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए किसी लिफ्ट का सहारा लेती है या फिर किसी गाड़ी का जो है सहारा लेती है। तो ये साफ तौर से हम गुड़गांव और फरीदाबाद, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है, यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं रात के समय में भी वर्क करती हैं। अब वो भी डरी सहमी है जब से इस घटना को उन्होंने सुना है कि एक जी। महिला के साथ इस तरह से दरिंदगी हुई है, लिफ्ट के बहाने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है, दुष्कर्म के साथ साथ उसके मारपीट की गई है और चलती जी। गाड़ी से उसे फेंका गया है। ये अपने आप में सबसे बड़ी डरावने वाली जो घटना है वो सामने आई है। अब इस मामले में पुलिस फरीदाबाद की किस तरह से कार्रवाई करती है आगे की, और इन आरोपियों से भी किस तरह की जांच होती है, रिमांड के दौरान ये क्या कुछ खुलासे करते हैं, ये जरूर सामने आ पाएगा। और अब पीड़िता के बयान का इंतजार है फरीदाबाद पुलिस को। जब फरीदाबाद पुलिस पीड़िता के बयान लेगी, बयान के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि ये पूरी जो घटना है 3 घंटे की, 3 घंटे कहाँ पर उसे घुमाते रहे, किस तरह से उन्होंने दरिंदगी की, कहाँ क्यों मारपिटाई की वजह क्या रही, ये तमाम तरह के सवाल है। फरीदाबाद पुलिस इंतजार कर रही है पीड़िता के बयान का। जी जी गुलशन, और जैसे कि ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, उसके साथ दरिंदगी की गई है, उसके बाद उसे बाहर फेंक दिया गया है, एक विजुअल्स पुराने निर्भया कांड के याद आते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर कार्रवाई, जो 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, अब आगे भी कार्रवाई होगी और यहाँ पर सख्त कार्रवाई पुलिस को करनी होगी, क्योंकि नहीं सिर्फ यहाँ पर महिलाओं में इस चीज़ का डर बैठ जाता है, उनके परिवार वालों में डर बैठ जाता है, बल्कि जो अपराध करने वाले लोग हैं, जो दरिंदगी करने वाले लोग हैं, उनमें एक कॉन्फिडेंस यहाँ पर आता है कि अगर किसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो वो ऐसे काम और कर सकते हैं, ऐसा उनकी एक मानसिकता यहां पर बन जाती है। तो उसके लिए यहां पर पुलिस को जो है, प्रशासन को जो है, सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए, बिल्कुल इस तरह के जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ यदि सख्त कार्रवाई होती है तो जरूर आगे आने वाले समय में इस तरह के दरिंदगी करने वाले लोग हैं उन पर जरूर लगाम लग पाएगी, वो इस तरह की घटना करने से बच सकेंगे। क्योंकि जब 2012 में निर्भया कांड हुआ था तो उस समय चलती बस में जब सामूहिक दुष्कर्म किया गया था तो उस समय पूरे देश में एक आवाज उठी थी कि एक सख्त कानून जो है वो बनाया जाए ताकि आगे जी गुलशन, और लगातार हम इस खबर पर बने भी रहेंगे, लगातार अपने दर्शकों को भी अपडेट देते रहेंगे कि क्या आगे की कार्रवाई होनी है और क्या महिला का जो पूरा बयान है वो सामने आएगा। रात को 3:30 बजे फोन आया था मेरे पास। अच्छा। रो रही थी वो, कुछ नहीं बोली। आधे घंटे तक तो बात करती थी उससे। फिर मैं वहाँ पर गई तो देखा कि ये फटा हुआ था। अच्छा। मैंने उसको 10 से गाड़ी में लिखाया, मेरे घर वाले भी, तो उसने लिखाया, मैंने डीके ले लिया। अच्छा। डीके में लेके गए वहाँ पर उसको अंदर एक से लगवाए, उन्होंने दिल्ली के लिए रेफर कर दिया। दिल्ली के लिए रेफर कर दिया, उन्होंने स्ट्रेचर बाहर कर दिया, वहाँ से लेके आए, फिर वहाँ से हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। अच्छा। उसे होश नहीं था, फिर लड़की रहती कहाँ है? कल्याणपुरी में होती है। शादीशुदा है? कितने साल की है? 25 साल। अच्छा। लड़की रात को कितने बजे निकली थी घर से? 8:30 बजे निकली थी। क्या कह के निकली थी? मेरे को यही कहते हैं कि मम्मी से काफ़ी दिन से बहसबाजी हो रही है, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं फ्रेंड के घर जा रही हूँ। अच्छा। मेरी वीडियो कॉलिंग पे बात हुई उनकी, मैंने अपनी बेटी से बात करी थी, उनको मौसी से बात करी, 5 मिनट उसने मेरे से बात करी, बस इतना कहते उसने फ़ोन काट दिया। मेरे को मेट्रो मोड़ पर 3 नंबर मस्जिद के वहाँ खड़ी हुई, कह रही ऑटो ढूंढ रही है। अच्छा। बस इतना कह के फ़ोन काट दिया। कितने बजे सूचना मिली आपको? मेरे को रात को 3:30 बजे कॉल आई, मुझे सो रही थी तो फ़ोन आया, उसके 15-20 मिनट बाद फिर दोबारा आया, पहले फ़ोन पर बात नहीं हुई, दोबारा फ़ोन आया तो तब मैंने फ़ोन उठाया, उधर से कट गया, फिर मैंने बार बार फ़ोन किया,
तो इतनी रात हो गई थी इसलिए फ़ोन आया तो मैंने फ़ोन किया, उधर से वो रो रही थी, कुछ भी नहीं बता पाई। तो मेरी एक फ्रेंड रहती है सीमा एजीएम नगर में 25 फुट पे, उससे इसकी बात हो रही थी, उसने मुझे भी फ़ोन किया तो खुशबू का फ़ोन आ रहा है। थाना कोतवाली में एक दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिस पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया। पुलिस आयुक्त श्रीमान सतेंद्र कुमार गुप्ता द्वारा मामले को कामयाब बनाने के लिए क्राइम ब्रांच सेक्टर 48 को निर्देशित किया गया, जिस पर क्राइम ब्रांच की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और गाड़ी को भी बरामद कर लिया है, जिनसे आगामी पूछताछ की जा रही है।